हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम चैप्टर के ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 2 में रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन को और अच्छे से समझेंगे। चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारे जो फर्स्ट टॉपिक से टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के नंबर्स हैं, वो अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। सेकेंड टॉपिक जो था वो था हमारा रैशनल नंबर और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी हमारे लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट हो चुका था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे अपने दो टॉपिक्स। जो टॉपिक्स का नाम है रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया था जो q होगा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। जो ये p और q होते हैं, जिसमें हम p को न्यूमरेटर बोलते हैं और q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर इज ऑल्सो इंटीजर एंड सेम डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अ एन इंटीजर। जहां पे हमें एक चीज को ध्यान रखना है, जो हमारी q की वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी। रीजन मैंने बता रखा था कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो होता है हमारा नॉट डिफाइंड, जिसकी वजह से हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल्स भी। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, रैशनल नंबर्स मीन्स जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हर कंडीशंस में सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 में 5 के और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू में 6 मल्टीप्लाई 10। सेम अगर हम 3 में 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो रैशनल नंबर होगा वो होगा 12/20। अगर हम 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो होगा 5/25। सेम अगर हम 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो होगा 18/30। अगर हम सारे रैशनल नंबर को नीचे मेंशन करें, 12/20, 15/25, 18/30। अगर हम इन सारे रैशनल नंबर्स को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से होगा। 2 3 6 2 5 जा 10, सेम 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनके सबकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है
वो हमारी 3/5 आ रही है। इससे हम देख सकते हैं जो भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे कौन से रैशनल नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाई q की फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सके, जहाँ पे हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। p और q हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, जिसमें p भी हमारा इंटीजर होता है और q भी हमारा इंटीजर होता है। बट हमें एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना होता है, जो हमारा q होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि जो अगर हम किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो नॉट डिफाइन आता है, जिसकी वजह से हम किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को रैशनल और इरैशनल में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है, वो नंबर्स जो हमारे हर कंडीशन में सेम आए और जिनको हम p बाई q की फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सके, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था 3/5। सबसे पहले हमने 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, सेम न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जो हमारा आंसर आया वो आया 6/10। सेम 3/5 को हमने फिर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर आया 12/20। 3/5 को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 15/25। 3/5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18/30। अगर हम इन सारे रेशियोज को, इन सारे रैशनल नंबर्स को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें तो जो हमारे रेशियो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3/5, 3/5, 3/5। तो हमें इससे ये पता चलता है जो हमारे रैशनल नंबर है वो कौन से नंबर है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हर कंडीशन में जो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। अब रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स में हमारे दो तरीके के मेथड हैं, जिसमें हम सबसे पहले मेथड को पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा एवरेज मेथड। एवरेज मेथड हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है ए और दूसरी टर्म है बी। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में या इन दोनों टर्म्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो भी टर्म्स दिए हैं उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। एवरेज मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2। नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें, हमें अगर 3 और 5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? -3 प्लस 5 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2/2 इज इक्वल्स टू में 1। तो ये हमारे कितने रैशनल नंबर निकल गया? एक। एक चीज का हमें ध्यान देना है, जो भी हमारा एवरेज मेथड है ये हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन पे एप्लीकेबल है, हम एक ही कंडीशन पे लगा सकते हैं। और वो कंडीशन ये है कि अगर हमसे क्वेश्चन में सिर्फ एक, दो या मैक्सिमम 3 रैशनल नंबर पूछता है निकालने के लिए, कि हमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 रैशनल नंबर बताइए, 2 रैशनल नंबर बताइए, तो हम एवरेज मेथड का यूज करते हैं। सेकंड मेथड है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो भी पढ़ाया है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या थे? वो रैशनल नंबर जिसमें हर कंडीशन में जो हमारा न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है 4/5 और जो हमारी दूसरी टर्म है वो है 7/6। इस कंडीशन में हमसे पूछे गए हैं इसमें 7 रैशनल नंबर्स को निकालना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 4/5 का रेशियो है और 7/6 का रेशियो है, इसको हम सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा
32/40 सेम 56/40। अब हम देख सकते हैं 32/40 और 56/40 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे रैशनल नंबर है। बट हमें कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है? 7 नंबर्स की। तो वो हमारे 7 नंबर्स क्या होंगे? 33/40, 33/40, 35, 36, 37, 38 एंड 39, सो ऑन। मीन्स 32/40 से लेके 56/40 के बीच में मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारे कैसे होंगे? रैशनल नंबर। तो अब तक हमने दो मेथड्स पढ़े। सबसे पहले हमने एवरेज मेथड पढ़ा। एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई भी नंबर दिया है तो उन दोनों नंबर्स के सम डिवाइड बाय 2, मीन्स नंबर फर्स्ट प्लस नंबर सेकेंड डिवाइड बाय 2। इससे हमारे जो रैशनल नंबर्स है वो निकलेंगे। बट हमें एक चीज का ध्यान देना है, एवरेज मेथड हम उस कंडीशन पे लगाएंगे जब हमसे क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 या 4 मैक्सिमम रैशनल नंबर पूछे जाएंगे। अगर हमसे किसी भी टर्म्स के बीच में 100 रैशनल नंबर, 1000 रैशनल नंबर पूछे जाते हैं जिसमें काउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम मेथड 2 का यूज करते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। जिसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी न्यूमरेटर है और जो भी डिनोमिनेटर है उसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। जहां हम देख सकते हैं अगर हम 4/5 को 8/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 32/40। सेम अगर हम 7/6 को 8/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 56/40। इससे हम देख सकते हैं 32/40 और 56/40 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारे रैशनल नंबर है। तो हम आसानी से अपने 7 रैशनल नंबर्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। हम इसको एवरेज मेथड से सॉल्व करते हैं। ये वाली टर्म हमारी ए हो गई, सेकेंड वाली हमारी बी हो गई। एवरेज मेथड का जो हमारा फॉर्मूला था वो था ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइड बाई 2। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, आएगा 12। 3 की टेबल में 12 4 बार में आता है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1। सेम 4 की टेबल में 12 3 बार में आता है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 3 डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा -5/12 डिवाइड बाय 2। ये ऊपर चला जाएगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा -5/12 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स -5/24। मतलब -2/3 और 1/4 के बीच में जो हमारा एक रैशनल नंबर है वो क्या है? -5/24। अगर हम इसी को एक नंबर लाइन से देखें, -2/3 एंड 1/4। -2/3 और 1/4 के बीच में हमने एक रैशनल नंबर निकाला जो हमारा क्या था? -5/24। अगर हमसे और रैशनल नंबर्स पूछते हैं तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी रैशनल नंबर हमारा 1/4 और -5/24 के बीच में लाई कर रहा है तो मतलब वो -2/3 और 1/4 के बीच में भी लाई करेगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एवरेज मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब -5/24 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2। सेम 24 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 4 जा 24, 24 के टेबल में 24 1 बार में आता है तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 4 के टेबल में 24 6 बार में, तो आंसर इज 6 डिवाइड बाय 2।
मतलब जो हमारा रैशनल नंबर बनेगा वो होगा 1/24 मल्टीप्लाई 1/2 एंड द आंसर इज 1/48। तो यहाँ पर अगर हमसे दोबारा कोई भी रैशनल नंबर पूछता है कि और रैशनल नंबर बताइए -2/3 और 1/4 के बीच में, तो जैसे हमने अभी -5/24 और 1/4 के बीच में निकाला है, नेक्स्ट टर्न में हम -2/3 और -5/24 के बीच में रैशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं -2 और 5 के बीच में जो हमारे रैशनल नंबर होंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें इसको एवरेज मेथड से निकालना हो तो हम इसमें एवरेज मेथड का भी यूज कर सकते हैं। -2 + 5 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 3 डिवाइड बाय 2। मतलब जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं -2 और 5 के बीच में, वो एक हमारा 3/2 जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 मीन्स जो हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। मतलब जो हमारे ये दो रैशनल नंबर्स दिए हैं इनके बीच में हमें टोटल 100 रैशनल नंबर्स को निकालना है। तो इसके लिए हमने बताया था जब हमसे ज्यादा काउंट में कभी भी रैशनल नंबर पूछे जाएंगे तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3/13 में हमें 100 रैशनल नंबर चाहिए तो हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करा। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -300/1300। सेम 9/13 में भी हमने 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 900/1300। अब हम देख सकते हैं जो हमारा -300 और 1300 से लेकर 900 और 1300 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारे रैशनल नंबर है। बट हमें सिर्फ 100 रैशनल नंबर्स चाहिए तो जो हमारे वो नंबर्स होंगे -301/1300, -302/1300 एंड सो ऑन। तो हम आसानी से यहाँ पे कितने नंबर्स को निकाल सकते हैं? 100 नंबर्स को निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं? 5 रैशनल नंबर्स किनके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। सेम हम कौन सा रूल लगाएंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड में हमने क्या करा था? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा, यहाँ पर भी हम 3/5 और 4/5 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करा, सेम यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 3 6 18 एंड 5 6 30, 4 6 24 एंड 5 6 30। अब हम आसानी से 18/30 और 24/30 के बीच में टोटल 5 रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। वो रैशनल नंबर क्या होंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30।
ये हमारे वो 5 रैशनल नंबर्स हो गए जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हमसे कोई पूछे फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 6/4, हमें यहाँ पे टोटल कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 8 रैशनल नंबर्स। तो सेम हम वही मेथड का यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। मीन्स 5/2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और साइन 6/4 में भी हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 9/9 से मल्टीप्लाई करा। आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 45/18। और and next answer is 6 nines are 54 and 4 nines are, wait a minute, 6/4, okay. हमसे एग्जाम्पल में पूछा गया है फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 6/2। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 5/2 को 9 से मल्टीप्लाई करा, सेम 6/2 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 45/18 एंड दूसरा इज 54/18। अब हम आसानी से इनके बीच में 8 रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। बोले 8 रैशनल नंबर्स क्या होंगे, 46/18, 47/18, 48/18, 49, 50, 51, 52 एंड 53। टोटल कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं जो हमारे 5/2 और 6/2 के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो इसको हम पहले इस तरीके से लिखेंगे, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो के साथ जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। बट वहीं पे हम देखें जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हम देख सकते हैं सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि हमारा जो होल नंबर होता है उसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ क्या भी इंक्लूड होता है, जीरो। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं? इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे नेगेटिव भी होते हैं और ये इसमें हमारा जीरो भी इंक्लूड होता है और सारे पॉजिटिव एंड नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर्स वो जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एवरी इंटीजर इज अ होल रैशनल नंबर, तो हम क्या कहेंगे, यस एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम सारे इंटीजर्स को, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर हो, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो और जीरो भी इंक्लूड हो। क्या हम -3 को -3/1 और इसको -2/1, -1 को 1, जीरो को वो हम 0/1,
1 को 1 बाय 1, 2 को 1 बाय 1, मतलब अगर हम सारे इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 को मेंशन कर देते हैं तो ये हमारे कौन से नंबर्स बन जाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर है, मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं? तो हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, जीरो हो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो। और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटीजर्स वो होते हैं जिनको हम -3, -2, -1 मीन्स मतलब जिसमें हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी होंगे। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर्स जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं? तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारा -5/3, 8/11 एंड 2/5, ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, बट ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर सारे होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो नंबर्स जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? काउंट। होल नंबर्स हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं अगर हम उन नेचुरल नंबर में जीरो को और इंक्लूड कर दे तो सामने से डायरेक्ट पता चलता है कि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में हम किसको इंक्लूड कर लेते हैं? जीरो। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स हैं? अगर हम इसे एक वेन डायग्राम से समझे, हमारे होल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, मीन्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। बट इंटीजर्स हमारे वो होते हैं जिसमें हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंटीजर्स हैं उसमें हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करते हैं जो हमारे होल नंबर का पार्ट नहीं है। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं? तो हमें पता है रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हम एक इसको एग्जांपल से समझे, जो हमारा 1/2 है, ये एक हमारा रैशनल नंबर है, बट ये एक हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर्स नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। अभी तक हमने जो भी समरी की बात करें, हमने रैशनल नंबर बिटवीन
टू नंबर्स निकालने के दो मेथड देखे हैं। जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है हमारा एवरेज मेथड, और जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। हमने इन दोनों मेथड से रैशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखा, जिसमें हमने ये देखा जो एवरेज मेथड है उसको हम तब यूज करेंगे जब हमसे सिर्फ कम नंबर्स में, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 ऐसे हमसे रैशनल नंबर पूछे जाएं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम तब यूज करेंगे जब हमसे किसी दो नंबर्स के बीच में 100 रैशनल नंबर पूछ लेंगे, 1000 रैशनल नंबर्स पूछ लेंगे। मतलब यहाँ पे जो हमारे रैशनल नंबर्स की काउंटिंग होगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है उसको देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे तीन तरीके के होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जो थे हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और थर्ड था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कौन से डेसिमल एक्सपेंशन किस नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है 7/8। इसको अगर हम सॉल्व करें 0.87, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56 एंड 8 5 जा 40। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है। मतलब अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और जिस डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं वो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। सेम अगर हम 2 और 1 में देखें, अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.025 10 मीन्स हमारा जो यहाँ पर भी रिमाइंडर है वो जीरो आ रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हमें पता है टर्मिनेटिंग वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कौन से नंबर्स के होते हैं, रैशनल नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी 10/3। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 are 9, 1.0, 3 3 are 9, 0, 3 3 9, 1, same 3 3 are 9। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3.3333, जिसमें हमारा जो 3 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम इसके ऊपर एक बार को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आसानी से यहाँ कह सकते हैं जो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, और हमारी जो टर्म है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा अभी वो कौन सा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम जो हमारा रैशनल नंबर में एक और डेसिमल एक्सपेंशन पाया जाता है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर हमारे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आते हैं तो हमारा वो नंबर कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 7 से 1 को डिवाइड करें 0.071730, 7 4 जो 28, 2 0, 7 2 जो 40, 6 7 8 जो 56, 7 5 जो 35, and now again 7 7 are 49।
यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा जो हमने जिससे नंबर को डिवाइड किया था वही आ रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। अगर हम इसको फर्दर और कंटिन्यू करेंगे तो हमें सेम वही चीज रिपीट करनी पड़ेगी। 71730 7 4 28 दिस टाइप। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.142857 142857। मतलब हम इसको 0.142857 के ऊपर बार रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये और हमारी जो टर्म्स है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जो भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है वो कौन से नंबर्स होते हैं? हमारे रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि किस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन है और सबके डेसिमल फॉर्म्स को लिखना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दे रखा है 36 डिवाइड बाय 100। अगर हम 36 को 100 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 0.0। 100 थ्री जा 300, 60 जीरो बढ़ाएंगे एंड 100 सिक्स जा 600। हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है, जो हमारी टर्म है वो रुक गई है, और हम 36 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 0.36। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स की होती है? वो होती है हमारी रैशनल नंबर की। क्वेश्चन नंबर बी। बी में हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। 0.0 एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड 11 नाइन आर 99, सेम 10। एक जीरो को और बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमारा ये 100 हो गया। सेम 11 नाइन आर 99। फिर हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, 0 लगाएंगे। एक जीरो और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे 0 को पुट करा एंड 11 नाइन आर 99। यहाँ पे हम देख सकते हैं बार बार हमारा 090909 रिपीट हो रहा है। मीन्स अगर हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.09 के ऊपर बार। मतलब यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, टर्म बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारे कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सी पार्ट में हमसे बोला गया है 33 डिवाइड बाय 8। अगर हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 32, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा इस 33 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 4.125। यहाँ पे हमारे रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है, टर्म हमारी रुक जा रही है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? टर्मिनेटिंग। और हमारे जो भी टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होते हैं वो कौन से नंबर्स के होते हैं? रैशनल नंबर। डी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 डिवाइड बाई 13। अगर हम 3 को 13 से डिवाइड करते हैं 0.0, 13 2 26,
33 is 39. 0 and 0. 37 is 91. 13 6 are 78 and 13 9 are 117. रिमाइंडर हमारा सेम जो हमने क्वेश्चन में पहले डिवाइड करा था, मीन्स 13 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो दोबारा से 3 आ जा रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23076923076 मतलब अगर हमारा इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, आंसर होगा हमारा 0.230769 के ऊपर बार। मतलब ये वाली टर्म जो है हमारी वो बार बार फर्दर रिपीट हो रही है। ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कौन से नंबर्स को होते हैं? रैशनल नंबर्स के होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे 0.0, 11 1 11, 11 8 are 88, same 11 1 11 and 11 8 are 88। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हम 2 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 0.18 की पर बार। मीन्स मतलब एक वो जो हमारा 18 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, तो हमारे ऐसी जो टर्म होती है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वो एक्सपेंशन जिनका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाली नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला गया है? अगर 1/7 की वैल्यू, इफ 1/7 इज इक्वल टू में 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट, क्या हम पता कर सकते हैं जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? बट हमें यहाँ देखना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मीन्स हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने की कुछ इस तरीके से, सॉल्यूशन इज दिस। अगर 1/7 की वैल्यू जो है वो है 0.142857 के ऊपर बार, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? हम 2/7 को 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, जहां पे हमारी 1/7 की वैल्यू को हम ये पुट कर देंगे 0.142857। अगर हम इसको रफली मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 0.285714 के ऊपर बार। यहाँ पे हमने क्या करा, 2/7 की वैल्यू भी निकाल ली है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। हमें बस क्या करना है, जो भी टर्म दे रखी है उसे 1/7 की फॉर्म में स्प्लिट करना है। मीन्स 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने 1/7 की वैल्यू को पुट किया है और 2 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 0.285714। सेम हम आगे और ऐसे ही करेंगे, जिसमें हमारी 1/7 की वैल्यू जो है वो है 0.142857 के ऊपर बार। हमें वैल्यू निकालनी है 3/7 की। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई
0.142857 के ऊपर बार जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0.142857 multiply 3. Answer is 3 is 24 and 125 to 5 carries 2, 3 2 is a 6, 7, 8, 3 4 is a 12, carry 1, 3 1 is a 3 and 1 4. 0.42857 के ऊपर बार सेम अगर हम यहाँ पे 4/7 को निकाले तो वो होगा 4 इंटू में 1/7 4 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.571428 के ऊपर बार। नेक्स्ट अगर हम 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1/7 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0.714285 के ऊपर बार सेम 6/7 को हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/7 5 इंटू में सॉरी 6 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार एंड द आंसर इज 0.857142 के ऊपर बार। यहाँ पर हमने क्या देखा 1/7 की वैल्यू हमें गिवन थी जो थी 0.142857 इसको हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करा है जो हमारा 2/7 है उसको हमने स्प्लिट करा है 2 मल्टीप्लाई 1/7 में और 2 को हमने फिर 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा है तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 0.285714। सेम हमने ऐसे ही 3/7 को भी 3 इंटू में 1/7 के फॉर्म में स्प्लिट करा है जो हमारा आंसर आया है वो 0.428571। 4/7 को भी ऐसे हमने स्प्लिट करा 5/7 को स्प्लिट करा है एंड 6/7 को भी हमने स्प्लिट किया है। अभी तक हमने अब हम इसको अगर समराइज करें तो हमने देखा जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे 3 तरीके के हैं। पहला जो था वो था हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग जिसमें हमने बताया था रिकरिंग का मतलब होता है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग किसी चीज का रिपीट होना। थर्ड था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब जो हमारी टर्म है वो हमारी रिपीट नहीं होगी, नॉट रिपीटिंग। उसके बाद हमने ये भी देखा था जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 तरह के तो हैं बट ये हमारे 2 नंबर्स के बीच में भी कैटेगराइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमेशा हमारे कौन से नंबर्स के होंगे, रैशनल नंबर्स। सेम जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है हमारा इरेशनल नंबर के लिए। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट करे अपने रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके बाद हमने थोड़े से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस करे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट फिर हमने टॉपिक को आगे कवर करा है डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें हमने 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ा है, टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमने ये देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हैं। एक है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद हमने देखा जो हमारा इररेशनल नंबर है वो हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन को शो करता है। वो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी रैशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद हम इररेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको सीखेंगे।